तो सुपरमैन मूवी रिलीज हो चुकी है और इस मूवी ने कुछ ज्यादा ही बोल्ड स्टेप ले लिए हैं। तो सुपरमैन मूवी की कहानी है एक ऐसे यूनिवर्स की जहां मेटा ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं और एक नया मेटा ह्यूमन सामने आया है जो सारे मेटा ह्यूमन में सबसे स्ट्रांग है। पर उसके आने से चीजें बदल गई हैं। अब सुपरमैन को यहाँ अपनी इंसानियत साबित करनी है और दुनिया को बचाना भी है। मूवी की स्टोरी में बहुत मटेरियल था कि जब तक इंटरवल आया तब तक मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत कुछ देख लिया है। यहाँ जेम्स गन की तारीफ भी करना पड़ेगा, वो इस मूवी को बहुत ही डिफरेंट वे में लेकर चल रहे हैं। अगर आपने मूवी का ट्रेलर देखा है तो आप ऐसा मानो कि मूवी वैसे ही शुरू होती है, अचानक जेम्स गन आपको इस दुनिया में इनवाइट नहीं कर रहे हैं और यह सुपरमैन आज तक देखे हुए सभी सुपरमैन से बहुत अलग है। यह नया है, यह सीधा साधा है, यह इमोशनल है और मेरे ख्याल से मैंने इसे ज्यादा ह्यूमन सुपरमैन कहीं नहीं देखा और यह फ्रेश टेक मुझे बहुत अच्छा लगा। स्टोरी की एक खास बात यह थी सुपरमैन की क्रिप्टोनियन ओरिजिन को सामने रखने के लिए साथ साथ बहुत छोटे से पर बहुत इंपॉर्टेंट सीन के साथ हमें क्लार्क की अपब्रिंगिंग दिखाती है कि उसके ह्यूमन पेरेंट्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है क्लार्क के सुपरमैन बनने में। और इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ माहौल बहुत हल्का है, यहाँ पंचेस भी पुल नहीं किए गए, भयंकर लड़ाई है, यहाँ जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस है, मॉन्स्टर के साइज और स्टैंड में कोई कमी नहीं है और कुछ बोल्ड स्टेप लिए गए हैं सुपरमैन की ओरिजिन को लेकर, जिनके बारे में हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। जेम्स गन अपना गार्डियंस वाला टच यहाँ भी लेकर आए। आप जस्टिस गैंग को आराम से गार्डियन से रिप्लेस कर सकते हैं। टीममेट आपस में बहस कर रहे हैं, सटल जोक्स मारे गए हैं और यहाँ मेटा ह्यूमंस भी हैं जहाँ ट्रोल्स को ट्रोल किया जा रहा है। मैं इसे परफेक्ट सुपरमैन मूवी नहीं कहूंगा क्योंकि परफेक्ट सुपरमैन मूवी बोरिंग लगेगी। यह आज की सुपरमैन मूवी है जिसकी हम फैंस को ज्यादा जरूरत थी और एक नए यूनिवर्स की शुरुआत होना एक ऐसी मूवी से यह बहुत अच्छी बात है। मूवी सुपरमैन की कहानी सामने रखने के साथ साथ कुछ रूल्स भी सेट कर रही है डीसीयू के कि यहाँ मेटा ह्यूमन कब से हैं, उनका इंटरेक्शन कैसा है और लोगों की उनको लेकर सोच क्या है। डायरेक्शन की बात करें तो जेम्स गन जो पूरे डीसी को चला भी रहे हैं, उन्होंने डीसी यूनिवर्स की न्यू रखी इस मूवी के साथ। उनका अचानक मूवी को स्टार्ट करना, मटेरियल से मूवी को भरना और जबरदस्त स्पेसिंग बनाए रखना जो हंसते हंसाते आपको ले जाएगी अंत तक, यह उनकी पुरानी रेसिपी है एक बढ़िया सुपर हीरो मूवी के लिए। वो इस बढ़िया सुपरमैन मूवी को कई तरीके से एंड कर सकते थे, वो डार्क बना सकते थे एंडिंग को या इमोशनल बना सकते थे, पर उन्होंने एक सिंपल एंडिंग चुनी जिसको लेकर मैं थोड़ा सोच में पड़ गया क्योंकि उन्होंने कुछ बोल्ड स्टेप लिए हैं सुपरमैन की कहानी को सामने रखने के लिए। तो फिर एंडिंग को बोल्ड क्यों नहीं रखा? एंडिंग थोड़ी क्रिएटिव हो सकती थी पर शायद किसी यूनिवर्स को स्टार्ट करने के लिए इस तरह की एंडिंग रखना सेफ रहेगा। एक्शन की बात करें तो मूवी पैक्ड है एक्शन से। मूवी के शुरू में एक्शन होगा, मूवी के हर कैरेक्टर को लेकर एक्शन और सुपरमैन तो उड़ उड़ के लड़ रहा है। वीएफएक्स के मामले में वार्नर ब्रोस मूवी जल्दी मार नहीं खाती और यह मूवी उसके कई एग्जाम्पल में से एक बन चुकी है। एक्टिंग की बात करें तो डेविड कॉरेनस्वेट यहाँ एक डिफरेंट सुपरमैन है। उन्होंने एक ऐसे सुपरमैन का रोल प्ले किया है जिसको लेकर लोग डाउट में है, पर वह लोग अपने अच्छे काम करने में है। उनका इरिटेट होना, लोगों से कनेक्ट आना, एक अच्छे सुपर हीरो का इमेजिनरी इंटरव्यू इमेजिन करना, यह बताता है कि उनका सुपरमैन कितना ह्यूमन है। डेविड कॉरेनस्वेट ने बहुत अच्छे से इस डिफरेंट सुपरमैन को हमारे सामने रखा है जिसके आगे के एडवेंचर्स उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट को एक नए लेवल पर ले जाएंगे। मुझे यह भी अच्छा लगा कि कैसे उनका सुपरमैन रेसल ब्रो स्नेहन की लुइस के साथ परफेक्टली फिट हो रहा था। रेसल ने रिपोर्ट लुइस लेन का रोल प्ले किया है जो सुपरमैन को बता रही है कि दुनिया इतनी भी सिंपल नहीं है। अच्छी बात यह है कि रेसल ने परफेक्टली लुइस की स्ट्रॉन्ग जर्नलिज्म स्किल को सामने रखा है जहाँ समझ आता है कि क्यों सुपरमैन को लुइस की बहुत जरूरत है। निकोलस हॉल्ट यहाँ प्ले कर रहे हैं लेक्स लूथर का रोल और उन्होंने लेक्स की जीनियस नेचर का गेमिफाइड वर्जन प्ले किया है। हाँ, उसका अपने इंटेलिजेंस पर भरोसा रखना, बीस दबाई में कैजुअली चलना बता रहा था कि कैसे लेक्स 4 कदम आगे सोचकर चलता है और निकोलस ने परफेक्टली अपना सुपरमैन ऑब्सेशन रखा है। पर मूवी में कई जगह लाइमलाइट छीन ली एडी गैथकी के मिस्टर टेरिफिक ने। एडी ने अपने मिस्टर टेरिफिक को बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी दी जहाँ वो बता रहा है कि दुनिया में सिर्फ लेक्सी अकेला जीनियस नहीं है। हालांकि यहाँ बहुत सारे कैरेक्टर्स थे जिनको स्क्रीन टाइम देना आसान बात नहीं थी और इस चीज का एग्जाम्पल बने नेथन फिलियन के गाय गार्डनर और इसाबेला मर्सिट की हॉक गर्ल। इन दोनों के रोल बहुत छोटे लगे जहाँ उनके एक्शन तो जबरदस्त थे पर उन्हें ज्यादा पर्सनालिटी देने का स्कोप था नहीं। यहाँ मार्केट और पॉकेट परफेक्ट थे और क्रिप्टो द स्पेस डॉग बिल्कुल अच्छा कुत्ता नहीं है। ओवरऑल मैं कहना चाहूंगा कि एक बहुत डिफरेंट अप्रोच था सुपरमैन की स्टोरी को लेकर जो कि बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ऐसी सुपर हीरो मूवी की हमें बहुत जरूरत है। मूवी में कुछ गलतियां हैं पर वो बहुत आराम से वर्क करते हैं। यहाँ बहुत अच्छा सेटअप एक नए डीसीयू का जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मूवी में एक छोटा सा मिड क्रेडिट सीन है, एक पोस्ट क्रेडिट सीन है, आप इन दोनों को मिस कर सकते हो। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हुआ। मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि मूवी को जितना जल्दी जाके देख सकते हो उतना जल्दी देखो और मूवी देख लिया तो कमेंट करके बताएं मूवी कैसा लगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।